कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री एंड 9th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और इस लेसन के प्रैक्टिस सेट 1.1 के पहले 2 एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए थे पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 3 में जितने भी एग्जाम्पल्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल तरीके से ट्रिक से आज हम सॉल्व। पहला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, विच पॉइंट इज बिटवीन अदर टू। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, उसमें से बीच में पॉइंट कौन सा आएगा। इफ द पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर स्टेट सो, तो ये पॉइंट्स कॉलिनियर है या नॉन कॉलिनियर, ये भी हमें लिखना है। तो पहला एग्जांपल हमें देके रखा है, डिस्टेंस पी आर हमें 7 है, डिस्टेंस पी क्यू हमारे पास 10 है और डिस्टेंस क्यू आर हमारे पास 3 है। तो इसमें से कौन सा पॉइंट बीच में आएगा, दोनों के बीच में आएगा, या ये पॉइंट्स कॉलिनियर है या नॉन कॉलिनियर, ये हमें डिसाइड करना है। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, हमें इसे लिखना है, सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टेप आपको याद करनी है, कौन से स्टेप से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं आसान तरीके से। तो पहले सबसे बड़ा नंबर हमें लिखना है, तो यहाँ पे 7 है, 10 है और 3 है। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 10। तो आपको उसे उठा के यहाँ पे लिखना है, कौन सा है, डिस्टेंस पी क्यू, ये सबसे बड़ा है और ये 10, इक्वेशन नंबर 1। तो ये पहला स्टेप है, जो बड़ा नंबर होगा उसे उठा के लिखो, इक्वेशन नंबर 1। अभी जो 2 नंबर्स बचे हैं ना यहाँ पे 7 और 3, इन दोनों का एडिशन हमें करना है, ये दूसरा स्टेप है। नाउ तो क्या क्या यहाँ पे बच्चों, डिस्टेंस पी आर कितना है 7, हमें प्लस करना है, और यहाँ पे कौन सा नंबर है, डिस्टेंस क्यू आर, डिस्टेंस क्यू आर। तो ये कौन सा नंबर था, 7, और ये कितना था, 3। अभी इन दोनों का एडिशन कर दो, 7 और 3 कितना है, 10, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें 2 इक्वेशंस बनाने हैं। पहले कैसे बनाएंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका डिस्टेंस लिखो, पी क्यू इज इक्वल टू 10। अभी जो बचे हुए 2 नंबर से उनका एडिशन करना है, तो हमने डिस्टेंस पी आर प्लस बचा हुआ कौन सा है, डिस्टेंस क्यू आर, इन दोनों का एडिशन किया तो ये 7 था और वो 3 था, तो इन दोनों का एडिशन भी कितना हो गया, 10 हो गया। अब दोनों को आपको ऑब्जर्व करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हमें देखना है। इसका आंसर भी 10 था और इसका भी 10 है, इसका भी 10 था, इसका भी 10 है, मतलब आंसर सेम है। तो जब आंसर सेम होगा तो इसका मतलब क्या होता है, ये कॉलिनियर होते हैं। लेकिन देखो कैसे लिखना है, तो हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। तो इज इक्वल टू कि ये साइड लेफ्ट है और ये 10 राइट साइड में, तो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड का लिखना है, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर। तो देखो डिस्टेंस पी क्यू का आंसर भी 10 था और इन दोनों का आंसर भी 10 था, तो मतलब ये सेम है। अब भी हमें ये लिखने के बाद यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे देखना है, तो कौन सा पॉइंट बीच में आएगा, ये कैसे डिसाइड करना है यार, ट्रिक से चलना है। तो इसमें से जो पॉइंट्स डबल है वो बीच में आता है, तो यहाँ पे पी आर क्यू आर, तो यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, जो पॉइंट डबल आएगा वो बीच में होगा। देयरफॉर ऐसे लिखो आप, पॉइंट आर लाइज बिटवीन पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में, कौन से बचे यहाँ पे, पी और क्यू, पी एंड क्यू। अब देखो हमने कैसे ढूंढा था इसको, पहले हमने बड़ा नंबर लिखा था बच्चों, सबसे बड़ा, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। बाद में जो बचे हुए 2 है उनका एडिशन कर दो, इन दोनों का आंसर सेम है, तो लेफ्ट साइड लिखनी है हमें, ये लेफ्ट साइड में पी क्यू और ये लेफ्ट साइड में पी आर और क्यू आर, तो ये दोनों को लिखना है। इसका आंसर भी 10 है, इन दोनों को मिला के भी 10 है, तो सेम है, इस इज इक्वल टू लिखा हमने। तो बीच में पॉइंट कौन सा आएगा, इसके लिए हमें जो टेक्निक का इस्तेमाल करना है, ट्रिक का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट डबल होते हैं ना, डबल आते हैं, वो बीच में होता है। तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, मतलब आर इज लाइज बिटवीन पॉइंट पी आर क्यू, इतना सिंपल है। जो पॉइंट डबल आएगा वो 101% बीच में होता है। अब भी देखो दोनों का आंसर, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, इसका मतलब क्या, पॉइंट्स पी क्यू एंड आर कॉलिनियर पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स होंगे, कॉलिनियर पॉइंट। तो इस तरह से इसका आंसर हम बना सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बड़ा नंबर लिखना है पहला स्टेप, तो सबसे बड़ा नंबर 10 था, उसको लिखा, बाद में जो 2 है उनका एडिशन कर दो, तो उनका भी 10 आ गया, दोनों का आंसर सेम है।
तो लेफ्ट साइड उठा के यहाँ पे लिखो, पहला इक्वेशन दूसरे इक्वेशन का लेफ्ट साइड लिखा, इसका आंसर 10 था, इसका 10 था, मतलब ये इज इक्वल टू सेम है। अभी इधर जो डबल पॉइंट आएगा ना वो लिखना है, आर डबल है तो ये लिखो, पॉइंट आर बिटवीन लाइज बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू, और इन दोनों का इक्वेशन का आंसर सेम है, मतलब ये क्या है, कॉलिनियर पॉइंट्स है। इसी तरह से इसी स्टेप से अगले एग्जाम्पल भी हमें सॉल्व करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 8, डिस्टेंस एस टी इज इक्वल टू 6 और डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको लिखना है हमें। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, 4 है और 8 है। तो 8 बड़ा है तो उसे लिखो, डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप हम क्या फॉलो करते हैं बच्चों, नाउ जो बचे हुए जो दो है ना उनका एडिशन करना है। तो यहाँ पे 6 और ये 4, ये दो बचे तो इनका एडिशन करना होगा। तो यहाँ पे लिखो डिस्टेंस एस टी प्लस दूसरा कौन सा डिस्टेंस है यहाँ पे, डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एस टी कितना है 6 और आर टी कितना है 4। अभी 6 और 4 कितने हो गए 10, इक्वेशन नंबर 2। अभी नेक्स्ट टाइम हम क्या सॉल्व करते थे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को लिखना है। अब भी उसमें से हमें लेफ्ट साइड लिखनी है, तो लेफ्ट साइड इक्वेशन नंबर 1 में इज इक्वल टू की ये साइड लेफ्ट साइड है उसे लिखो, कौन सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू लिखो, बाद में हम कुछ चेंज होगा तो करेंगे, इज इक्वल टू अभी इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट साइड में कौन कौन से डिस्टेंस है उसे लिखो, डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी, इसे लिखना है। अब देखो बच्चों, पहले इक्वेशन का आंसर 8 था, दूसरे इक्वेशन का आंसर 10 था, दोनों का आंसर अलग है, मतलब ये पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है। तो हमें बीच का पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, मतलब डिस्टेंस आर एस इसका आंसर 8 है और ये 2 है ना, इसका आंसर 10 है, तो दोनों ही आंसर सेम नहीं। तो यहाँ पे लिखो इज नॉट इक्वल, क्या लिखना है यहाँ पे हमें, इज नॉट इक्वल, क्योंकि ये सेम नहीं है। और जब भी सेम नहीं होंगे तो इसका मतलब देयरफॉर पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स है, आर एस एंड टी, ये तीनों ही जो पॉइंट्स है आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि पहले जो डिस्टेंस है बड़ा उसका आंसर 8 था और इन दोनों का आंसर 10 है, दोनों ही आंसर अलग है, मतलब ये नॉन कॉलिनियर है। अभी आपको यहाँ पे मिडल का पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। कब आता है मिडल का पॉइंट, जब वो पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं तभी हम मिडल का आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे एक भी पॉइंट बीच में नहीं आ सकता क्योंकि ये पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर है। इसका आंसर इक्वेशन नंबर 1 का 8 था और इक्वेशन नंबर 2 का 10 था, दोनों आंसर डिफरेंट है, अलग है। इसका अर्थ ये पॉइंट्स क्या है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। एग्जाम्पल नंबर 3 को तो बच्चों वही स्टेप को फॉलो करना है। सॉल्यूशन सबसे बड़ा नंबर कौन सा ये पहले हमें ढूंढना है। सबसे बड़ा नंबर आपको यहाँ पे 16 है, 9 है और 7 है। डिस्टेंस से भी 16, डिस्टेंस ये 9 और डिस्टेंस बी से हमें देखे रखा है 7। बड़ा नंबर कौन सा ये लिखेंगे पहले, कौन सा बड़ा नंबर है 16, तो इसको लिखो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करते थे हम, नाउ जो दो बचे हुए नंबर है यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 7, इन दोनों का क्या करना है, हमें एडिशन करेंगे। तो ये कौन सा डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस लिखो पहले, कौन सा है सी, बीच में कौन सा साइन लिखेंगे प्लस, यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू, अभी देखो ये डिस्टेंस कितना है 9 और ये कितना है 7। अभी 9 और 7 इन दोनों का हम एडिशन करेंगे। 9 में हम 7 ऐड करेंगे तो कितने होंगे, कितने होते हैं 16, इक्वेशन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करते थे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट साइड लिखते थे हम, इक्वेशन 1 है उसका लेफ्ट साइड में कौन सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस ए बी, बाद में इज इक्वल टू लिखते थे हम। यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में लेफ्ट साइड में कौन सी डिस्टेंस है, डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी, सी और बी सी।
अब आप ध्यान में दे दो, पहले इक्वेशन का आंसर भी 16 था, दूसरे का भी 16 है, मतलब आंसर सेम है। और आंसर सेम होगा तो यहां पे हमें देखना है कौन सा पॉइंट डबल आता है, वो पॉइंट बीच में आएगा। तो यहां पे कौन सा पॉइंट है, सी, और यहां पे कौन सा पॉइंट है, सी, मतलब सी पॉइंट 2 बार आ गया है। जो पॉइंट डबल आता है वो पॉइंट बीच में होता है। देयरफॉर पॉइंट, कौन सा पॉइंट बीच में आएगा, देयरफॉर पॉइंट सी इज लाइज बिटवीन पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, ए एंड बी। तो इसका मतलब सी पॉइंट ए और बी इस पॉइंट के बीच में आएगा। और दोनों का आंसर, इसका भी 16, इसका भी 16 है। देयरफॉर पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स है, ए, बी एंड सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स होंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स है क्योंकि इसका आंसर कैसा है, बरस सेम है इसका आंसर, इसका मतलब है ये कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 को भी इसी स्टेप से हमें हमारे पास LM है 11, MN है 12 और NL है हमारे पास 8। तो हम हर एक एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए पैसा कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं, बड़ा नंबर ढूंढो। 11, 12 और 8, बड़ा नंबर कौन सा है, 12 ये बड़ा नंबर है, इसके लिखो डिस्टेंस MN इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, जो बचे हुए 2 नंबर है उनका एडिशन करेंगे। तो नाउ कौन कौन सा नंबर है यहाँ पे, डिस्टेंस LM प्लस उसके बाद कौन सा नंबर है यहाँ पे, डिस्टेंस NL इज इक्वल टू, तो ये कितना था 11 और ये कितना था 8। तो 11 में 8 ऐड करेंगे तो कितने होंगे, 19 हो जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 अब आपको पूरी तरह से पता है, क्या लिखते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों ही इक्वेशन को एक साथ लाएंगे। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड में लिखो डिस्टेंस MN इज इक्वल टू लिखेंगे पहले, बाद में क्या बदलाव है चेंज करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट साइड में कौन कौन से डिस्टेंस है, डिस्टेंस LM प्लस डिस्टेंस NL, इसे लिखा हमने। अब इसका आंसर 12 है और इसका 19 है, मतलब आंसर सेम नहीं है दोनों इक्वेशन का, तो इज नॉट इक्वल। और ये इक्वल नहीं है मतलब कोई भी पॉइंट मिडल में अभी नहीं होगा। देयरफॉर पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, L, M एंड N आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो इसी तरह से बच्चों हमें ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो ये जो ट्रिक है ना मिडल के पॉइंट की, ये परफेक्टली नहीं है, लेकिन इस ट्रिक का आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हमें इक्वेशन नंबर 1 को लिखना है बड़ा नंबर, बाद में दोनों का एडिशन करेंगे। इक्वेशन नंबर 2, दोनों का आंसर सेम है तो ये कॉलिनियर होगा, सेम नहीं है मतलब ये नॉन कॉलिनियर होंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए और 2 क्वेश्चंस बचे, लेकिन मुझे पूरा आप पे भरोसा है आप वो 2 क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो आप होमवर्क के लिए वो 2 क्वेश्चंस घर पे जाके सॉल्व कर सकते हो। तो अगले वीडियो में हम बचे हुए प्रैक्टिस सेट 1.1 के सारे एग्जाम्पल्स भी बनाएंगे सिंपल तरीके से।